तो जरा सा आप लोग अब बोलना बंद कीजिए। देखिए, हम निकले हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा पर। राज्य की जिस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम और हमारे साथियों ने 20 फरवरी को तय किया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम करते हैं, और उसके उपरांत हम निकल पड़े हैं लोगों के बीच में। 20 फरवरी और उसके एक दिन पहले बिहार की जिस राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करके हम लोगों ने पार्टी का गठन किया, वह परिस्थिति दिनानुदिन और गहरी होती जा रही है। हमने बिहार की जनता को फिर से 2005 की स्थिति में नहीं लौटे राज्य, इस बात के लिए आग्रह करने, समर्थन मांगने बिहार के लोगों से हम इस काम से, इस यात्रा में निकले हैं। लेकिन उस दिन और आज की परिस्थिति में भी बहुत अंतर है। जो आशंकाएं थी और गहरी हो रही है। 2005 के पहले जिनका शासन बिहार में चल रहा था, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। अब फिर से वही दिन वापिस होता हुआ दिख रहा है। अब पटना में आज भी एक छात्र के अपहरण की खबर है, और शिक्षक हैं उस छात्र के पिता, उनसे बड़ी राशि फिरौती के रूप में मांगी गई है। उस विद्यार्थी के व्हाट्सएप मैसेज, उस विद्यार्थी के मोबाइल से ही व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है। अब इस तरह से फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण फिर से शुरू हो गया है। अभी 2-4 दिन पहले आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक डॉक्टर का अपहरण हुआ। तो हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रोज बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि 20 फरवरी के बाद और ज्यादा ही स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जो हम सब लोग देख भी रहे हैं। हत्या तो हर जगह इस तरह से हो रही है जैसे कोई अंकुश हो ही नहीं प्रशासन का। तो पुराने दिनों में फिर से बिहार न लौटे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी का गठन हमने किया। और जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, यह विरासत नीतीश कुमार जी के हाथों में थी अभी के पहले तक, लेकिन पूरी विरासत को नीतीश जी ने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया, और तब से ही स्थिति बिगड़ने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो गठबंधन हुआ जेडीयू का, बगैर पार्टी के किसी भी नेता साथी के बीच चर्चा किए हुए डील की गई, और उस डील के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में पूरी पार्टी को समर्पित कर देना डील का एक हिस्सा था। पूरे राज्य को आरजेडी के हवाले कर देना डील का एक हिस्सा था। और उसके हिसाब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपना फरमान जारी किया, जिसका परिणाम इस रूप में है। बिहार के लोगों को यह बात कभी नहीं पसंद हो सकती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कथित डील के अनुकूल नीतीश कुमार जी के फरमान के हिसाब से बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप दिया जाए, बिहार के लोग कभी इसको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जब हम निकले हैं तो इतना समर्थन लोगों का दिख रहा है चौतरफा, हर तरह से
लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, जब हम लोगों के बीच निकल रहे हैं तो मुझको लगता है कि हम लोगों का निर्णय बहुत ही उचित निर्णय है। हम लोगों के मन की आशंकाओं को दूर करना भी चाहते हैं। हम यहाँ भी आए हैं लोगों से इस बात का आग्रह करने के लिए कि बिल्कुल आशंकित सशंकित होने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी के चाहने के बाद भी लाख कोशिश जेडीयू के लोग कर लें, आरजेडी के लोग कर लें, हम लोग बिहार को आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे। हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच हम इसी काम से जा रहे हैं। हमने 28 फरवरी से यात्रा की शुरुआत की है। जहां जहां बिहार भर में जो बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी जन्म धरती पर जाकर उनका नमन करना और फिर लोगों से बात करना। इसी क्रम में भितिहरवा से, चंपारण से हमने बापू को याद करते हुए शुरुआत की है। और कल हम थे भागलपुर में, जहां तिलका मांझी, शहीद तिलका मांझी के चरणों में हम सब लोगों ने फूल चढ़ाया। और यहाँ से अभी जाएंगे सेखो देवरा नवादा, जो जेपी का कर्मभूमि है, एक तरह से आश्रम उन्होंने बनाया था वहाँ और काफ़ी दिनों तक रहकर वहाँ काम किया था। तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे दशरथ मांझी, जो पर्वत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, गया जिला में, उनका चरण छुएंगे और इस तरह से लोगों के बीच हम आगे बढ़ेंगे। 20 तारीख तक यह यात्रा चलेगी। कुर्था जहानाबाद, जो जगदेव बाबू का जन्म स्थान है, पैतृक गांव है, वहां जाकर उनका नमन करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो इस इलाके के लोगों से भी हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि नीतीश जी ने खुद ही एक तरह से कहिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। हाँ, जो सलाहकार लोग हैं उनकी बातों में नीतीश कुमार जी आ गए हैं। अब क्यों आ गए इसका जवाब तो वही दे पाएंगे, लेकिन उनकी बातों में आकर के अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन बिहार की जनता के पैर में हम कुल्हाड़ी नहीं मारने देंगे, यह हम लोगों का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो